हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ते आदाब, ते नमस्कार, ते वनकम, ते मेरी जान, जय हिंद। जी हाँ, जय हिंद मेरी जान, मेरा भारत मेरी जान। चलिए, आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है विटामिन की ओवरडोज। क्या आप भी जरूरत से ज़्यादा विटामिन खा रहे हैं? आपको कैसा पता चलेगा कि आप जरूरत से ज़्यादा विटामिन खा रहे हैं और ये आपके ऊपर साइड इफेक्ट कर रहे हैं? आज यही टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोविड के बाद से और कोविड में लोगों ने इतने सप्लीमेंट्स खाए हैं, इतने सप्लीमेंट्स खाए हैं। कोई जिंक खा रहा था, कोई मल्टीविटामिन खा रहा था, कोई अश्वगंधा खा रहा था, तो कोई कुछ खा रहा था, कोई काढ़े पी रहा था। और हुआ क्या? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और आदत पड़ चुकी है हम लोगों को। क्योंकि हमने अपनी मेहनत करनी बंद कर दी है। हमने अपने शॉर्टकट ढूंढ लिए हैं कि अगर दारू पीनी है तो लिव 52 सिरप पी लो या गोली खा लो। डॉक्टर साहब, ये काम करती है ना लीवर पे, खा लूँ ना मैं। और हर दारूबाज के घर में लिव 52 पड़ी रहती हैं, आयुर्वेदिक टैबलेट्स। उनको लगता है ये खाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। तो ये है हमारे कर्म। और विटामिन लोगों को लगता है कि हमें कोई ना कोई विटामिन शुरू कर देना चाहिए, इतना नकली खाना है, ये है वो है। मैं मानता हूं कि नकली चल रहा है, सब कुछ नकली चल रहा है, लेकिन आजकल इतने सारे फूड्स जो हैं फोर्टिफाइड हैं, सब में विटामिन है। कुछ भी लेने जाओ आज मार्केट में, सब में विटामिन लिखे होते हैं, बी फलाना ढिमका। आज बात करूंगा कि आखिर क्या सच में विटामिन की अधिकता हमारे अंदर होती है, क्या सच में विटामिन की कमी होती है। दो तरह के विटामिन होते हैं हमारी बॉडी में, पहले बता दूं। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, फैट सॉल्युबल। जितने भी बी कॉम्प्लेक्स हैं, चाहे B1 B2 B3 जितने मर्जी गिन लो, और विटामिन सी, ये सब वाटर सॉल्युबल होते हैं और हमारे कहीं ना कहीं ये एक्सक्रीट हो जाते हैं वाटर के साथ, अपनी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो फैट के साथ एब्जॉर्ब होते हैं, वो हमारी बॉडी में कुछ ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, तो ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन है और इन्हीं में खतरा ज़्यादा होता है। और आजकल देखें तो बड़ा सारा फैशन भी है कि जी देखो जी, ये डॉक्टर साहब मैं ये खा रही हूँ, पिछले 2 साल से। मेरी बेटी है ना US में, उसने भेजी थी, है ना। मामा जी का बेटा है ना, उन्हें कनाडा से लाया था, वो खा रही हूँ। फिर ये मैं डॉक्टर साहब को दिखाया था, इन्होंने 3-4 लिख दिए। मैं कई डॉक्टर के पर्चे देखता हूँ जहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर के, जहाँ पे मल्टीविटामिन भी लिखे होते हैं, अश्वगंधा भी लिखा होता है, फलाना भी लिखा होता है, ये भी लिखा होता है। यार आपस में ड्रग इंट्रैक्शन भी तो सोचो, इतनी दवाइयों का आपस में क्या होगा। चलिए बताता हूं काम की बात। पर्टिकुलर एक एक विटामिन करके शुरुआत करूंगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि विटामिन की ज्यादातर समय आपको जरूरत नहीं होती। हमको विटामिन की जरूरत तब होती है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। हम कोई सर्जरी के बाद हमें स्ट्रेस चल रहा है, क्योंकि सर्जरी के बाद बड़ा स्ट्रेस होता है। हम किसी बीमारी से निकले हैं, एडमिट रहे हैं, या हमें अभी टाइफाइड हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, तो हम खा पी नहीं पाए, तो हमें शरीर में कमियां होगी होंगी। तो कुछ पर्टिकुलर मुकाम पे बॉडी पे आपको जरूरत पड़ती है विटामिन की। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो रहा है, मोटापा हो गया है, शुगर हो गई है, तो कमियां हो रही हैं। जब जब मैं देखता हूँ सबको विटामिन B12, विटामिन डी की कमी नजर आ रहा हो रही है, तो ज्यादातर लोगों में मैं उन्हीं में देखता हूँ जो लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत पुअर है। ये सच बता रहा हूँ, उन्हीं में एब्जॉर्प्शन की पुअर हो रहा है, जिनके लाइफस्टाइल बहुत खराब है। ठीक है, बाहर का खाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, वजन बढ़ते जा रहे हैं, तो विटामिन B12, विटामिन D3 कमियां अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। बाकी विटामिन भी कम हो जाएंगे जब भी होंगे तो। इसीलिए इंसान सोचता है कि चल विटामिन भी खा लूं, मैंने तो कुछ करना नहीं है, मैं तो इस संसार में मेहमान हूं, है ना। करना तो ऊपर वाले ने है या नीचे वाले ने, घर वाली ने करना है। बताता हूँ काम की बात। सबसे पहले आते हैं विटामिन B3, नियासिन। आजकल नियासिन का बड़ा हल्ला मचा हुआ है, हार्ट के लिए बड़ा, हार्ट हेल्दी है, लोग बड़े नियासिन खा रहे हैं, प्रदेश में तो बहुत ही खा रहे हैं। और यहाँ के लोगों को भी आदत पड़ गई है निकोटिनिक एसिड खाने की, नियासिन खाने की, जी कोलेस्ट्रॉल कम करता है। सर, जो से ज्यादा खाए तो BP हाई कर सकता है, पेट में प्रॉब्लम कर सकता है, आपका लीवर डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम ये कर सकता है नियासिन। तो इसलिए बिना पूछे ना खाएं। 1 से 3 ग्राम अगर आप पर डे खाते हैं तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये सोच लीजिएगा। विटामिन B3 यानी नियासिन, निकोटिनिक एसिड के साथ। अब आते हैं विटामिन B6। ये अगर बढ़ जाए तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, एब्डोमिनल प्रॉब्लम यानी नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द हो सकता है। सिलेनियम अगर ज्यादा खा लिया आपने तो हेयर लॉस हो सकता है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकता है। मैं फिर बोलूंगा कि जितना भी डॉक्टर ने, जब भी आप कोई विटामिन खरीदते हैं तो एक बार पढ़ भी लिया करो उसमें कितना है। B12 कितना है, 500 है, 1500 है, खा जा रहे हो, दे दनादन, दे दनादन।
एक बार पढ़ भी लो, और जितना डॉक्टर ने बोला है रिकमेंडेड डोज उतनी ही खाएं। अगर 1 महीने के लिए बोला तो 1 महीने खाएं। अच्छा, यहाँ पे कई बारी ना मैं बताऊंगा आगे चल के, विटामिन डी पे ही आता हूँ। विटामिन डी अब हमने लिख के दे दिया, विटामिन डी 60,000 यूनिट पर वीक, हफ्ते में एक बार खाना 3 महीने तक, और पेशेंट को कंफ्यूजन था, उसने पूछा भी नहीं, उसको लगा डेली खाना है, और वो 60,000 यूनिट डेली खाता रहा 3 महीने तक। ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मुझे पता है। और उसका कैल्शियम बढ़ गया और एक दिन उसको एरिथमिया हुआ, टेऊ बोल गया। तो ये बता देता हूं आपको, पहले बता देता हूं विटामिन ए की ओवरडोज से क्या होता है। विटामिन ए सबसे खतरनाक है ओवरडोज के मामले में, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है विटामिन ए। तो इसीलिए विटामिन ए खाते समय जरा कॉन्शियस रहें। हेयर लॉस कर सकता है, ये तो चलो छोटी मोटी प्रॉब्लम है। लीवर डैमेज कर सकता है, बोन लॉस कर सकता है, कंफ्यूजन कर सकता है। कई बार प्रेशर इतना बढ़ा देता है ब्रेन के अंदर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, पेशेंट कोमा में जा सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। ठीक है। और कई लोगों जो स्मोकर्स होते हैं उसमें लंग कैंसर या लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर होने चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो विटामिन ए कोई बहुत सेफ विटामिन नहीं है अगर मैं बोलूं तो। विटामिन ई, अगर जरूरत से ज्यादा विटामिन ई खाया आपने तो हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस ब्रेन में बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन डी जो मैं अभी बात कर रहा था कि अगर जरूरत से ज्यादा विटामिन डी, वैसे जो परमिसेबल लिमिट है 2000 से 4000 यूनिट पर डे का आप खा सकते हो विटामिन डी। इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, एरिथमिया हो सकते हैं, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है जरूरत से ज्यादा विटामिन डी खाने से, क्योंकि कैल्शियम बढ़ गया तो कुछ भी हो सकता है। वेट लॉस हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, समझे। तो ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, किडनी डैमेज भी हो सकता है अगर जरूरत से ज्यादा कैल्शियम हो गया था बॉडी में। तो ये इसलिए विटामिन डी भी अपने डॉक्टर से पूछ के कराएं और खाएं। और मैं यही बोलूंगा कि साल में एक बार अपना विटामिन डी, विटामिन B12 टेस्ट जरूर करा लिया करो बिना खाए हुए। जब आपको टेस्ट कराना होता है तो 1 महीना पहले खाना बंद कर दो सब कुछ, तब टेस्ट करो, नहीं तो फिर रीडिंग उतनी सही आती नहीं है। विटामिन सी, विटामिन सी से आपको माइग्रेन हो सकता है जरूरत से ज्यादा विटामिन सी खाने से, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। और कई बार विटामिन सी शुगर के पेशेंट में शुगर की रीडिंग बढ़ा के बताता है, जबकि शुगर बढ़ी हुई नहीं होती। तो उल्टा हो सकता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई आ रही है, डॉक्टर ने दवाई बढ़ा दी, पता चला शुगर लो हो गई। क्यों? आप हर रोज आंवले का जूस पी रहे थे, आंवले का रस पी रहे थे जी हम तो। हालांकि डाइट से इतना विटामिन सी या बाकी ओवरडोज होने के चांसेस नहीं रहते हैं अगर आप डाइट से लेते हैं। अलग से विटामिन सी, अलग से जिंक ये जरूरत से ज्यादा लेने से प्रॉब्लम आ सकती है। जिंक जो है वो कॉपर डेफिशिएंसी भी कर सकता है, पेट में प्रॉब्लम कर सकता है, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कर सकता है, लीवर पे असर कर सकता है, बड़े सारे हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम कर सकता है। और आपकी टेस्ट है ना, एक तो कोविड में वैसे ही डॉक्टर साहब कुछ टेस्ट तो आ नहीं रहा, टेस्ट कोविड तो नहीं है। अबे कोविड नहीं, तूने जिंक कितना खाया उसकी वजह से तेरा टेस्ट गड़बड़ हो गया। भटूरे खाता है तो तुझे रसगुल्ला लगता है, रसगुल्ला खाता है तो तुझे भटूरा लगता है। एक में दो का मजा ले रहा है और क्या चाहिए। तो ये है कि मैं क्या करता हूँ, अब आता हूँ काम की बात पे। मैं जनरली जब विटामिन देता हूँ तो मैं, जैसे कोएंजाइम Q10 मैंने दिया, मल्टीविटामिन दिया, या हमने B12 दिया, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ऑल्टरनेट डे पे खाओ, एक दिन छोड़ के खाओ, एक दिन ये खाओ एक दिन ये खाओ, इस तरह से खाओ। और ऐसे ही विटामिन B12 की डोज होती है, वो शुरू में ज्यादा होती है, बाद में फिर कम करते जाते हैं, फिर मेंटेनेंस डोज पे डाल दो। मैं क्या करता हूँ विटामिन B12 में, मैं हर महीने एक इंजेक्शन लगवाता हूँ 500 माइक्रोग्राम का विटामिन B12 का। मुझे एब्जॉर्ब नहीं होता, मेरे खाने से पेट में प्रॉब्लम होती है B12 के, तो मैं इसलिए इंजेक्शन हर महीने एक लगवा लिया करता हूँ, बस मेरा काम चलता रहता है। और फिर मैं बीच में टेस्ट कराता हूँ, मेरा 300-400-500 के आसपास आ जाता है। तो कुल मिला के और कई डॉक्टर्स को मैंने देखा है, अब कुछ तो इस दुनिया में नहीं, मैं उनका नाम भी नहीं बता सकता, वैसे भी नहीं बताना चाहिए, 4-4 विटामिन लिखते थे एक साथ। क्यों? बाहर केमिस्ट की शॉप होती थी तो वहां से भी सेटिंग थी। 4-4 विटामिन एक साथ मैंने पर्चों पे देखे, 4-4 विटामिन, कैल्शियम अलग, ये 2-2 विटामिन अलग, फलाना अलग, ये अलग। मतलब बंदा 200 रुपए के तो विटामिन पर डे के खा रहा होता था। चलिए, थैंक यू। बाकी सब यहीं रह जाना है, दुखिया नानक सब संसार। तो कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और विटामिन और जिम में जाने वाले वो भी जरूरत से ज्यादा विटामिन खा रहे होते हैं। आजकल सप्लीमेंट्स का जमाना है, जिसको देखो वो यूट्यूब पे या वहां पे पढ़ के इसको खाने से अच्छा ये हो जाएगा, ये मंगा लेता हूँ, मैं ये खा लेने मंगा लेता हूँ। इसलिए मैंने सप्लीमेंट्स पे वीडियो बनाने बंद कर दिए। बीच में मैंने बनाए थे लेकिन मुझे लगा नहीं यार नवनीत छोड़ो, ये लोग ये क्या बोलेंगे, इसको मिस यूज करेंगे और कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो रहने ही दे। मैंने इसीलिए अपने वीडियो डिलीट कर दिए। मैंने मशरूम पे वीडियो बनाया था, उसको डिलीट किया। मैंने एक और चाय पे बनाया था, उसको डिलीट किया। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ मैं मत करूँ। इवन
अब लोग, मैं जो विटामिन को आयुर्वेदा के विटामिन, अश्वगंधा के साथ अपने विटामिन, ऐसा मत कर यार, तुम्हें पता ही नहीं उसके आपस में क्या इंटरेक्शंस हैं, क्या क्या ड्रग इंटरेक्शंस हैं, ये पता ही नहीं चलते। तो इसीलिए दवाइयाँ डॉक्टर को कम से कम लिखनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी लिखनी चाहिए, और मरीज को भी उतनी ही खानी चाहिए जितनी लिखी हुई है। कई बार मरीज आते ही नहीं, 2-2 साल 3-3 साल, वो खाए जाते हैं पैसा बचाने के लिए। वो कहते हैं भले ही शरीर के भले पर खच्चे उड़ जाए, मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो चलिए ठीक है, खाते रहो और गुनगुनाते रहो क्या। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। हु हु! हा हा! चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कारामोना भाई, MBBS।